मैं शादिक कोड विद सादिक की तरफ से आप सीख रहे हैं HTML और ये HTML का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको HTML के स्टार्ट कोड करूँगा, बेसिक बताऊँगा, जिसमें कि आपको रिक्वायरमेंट्स बताऊँगा कि HTML को शुरू करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम जानते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो देखिए, कंप्यूटर के अंदर आपके दो चीज़ें होनी चाहिए। एक है वेबसाइट के ब्राउज़र होने चाहिए, यानी कि वेब ब्राउज़र होने चाहिए, और दूसरे टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। वेब ब्राउज़र यानी कि जैसे क्रोम, मोज़िला, सफारी या फायरफॉक्स, ये सब जो ब्राउज़र्स होते हैं उसी एक चाहिए। और टेक्स्ट एडिटर में नोटपैड भी चलेगा, और नोटपैड प्लस प्लस ब्रैकेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, ये आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि कोडिंग के कुछ रूल्स हैं, उस रूल को समझेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने जो कोड दिखाया है इसमें HTML के टैग्स हैं। टैग आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था। HTML के टैग शुरू होने के बाद बंद भी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि इसके पेयर होते हैं। तो हेड देखो, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हेड का सेक्शन शुरू हुआ तो सबसे लास्ट में बंद हुआ। हेड का सेक्शन शुरू हुआ तो वो टाइटल के बाद बंद हुआ। तो उसके बॉडी शुरू हुआ, फिर H1 शुरू हुआ, फिर H1 वो यहाँ पे बंद हो गया है, फिर P शुरू हुआ, यहाँ पे P बंद हो गया। ये सब टैग्स हैं, मैं इसको ब्रीफ में आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो टैग्स पहले खुलेंगे वो लास्ट में उसके इंड होंगे। यानी कि जैसे HTML यहाँ फर्स्ट में खुला है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको यहीं पे बंद कर देंगे या कहीं बीच में। इसका मतलब ये कि ये सबसे लास्ट में होगा। उसके अंदर जो हेड का सेक्शन एक है, एक बॉडी का सेक्शन है, उसको हेड का सेक्शन बंद करने के बाद ही बॉडी का सेक्शन खोलना है। ये रूल पे ध्यान रखेंगे, क्रॉस नहीं होना चाहिए। यानी कि हेड का सेक्शन खुलेगा तो बंद पहले होगा तब बॉडी खुलेगा, नहीं तो वो उसके अंदर आ जाएगा और क्रॉसिंग हो जाएगी। ये HTML के स्ट्रक्चर के हिसाब से इनवैलिड होता है, इनवैलिड होता है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए तो शुरू करते हैं आपके HTML के कोड्स को। तो सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। तो चलिए मैं टेक्स्ट एडिटर यूज़ करता हूँ नोटपैड को। नोटपैड आपको एसेसरीज़ में ये रहा नोटपैड, यहाँ पे ये नोटपैड खुल गया है। नोटपैड पे अब आप पूरा आप अपना काम कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो नोटपैड है, इस नोटपैड को काम करने के लिए आप टैग इस पे लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको साइज़ को बड़ा कर देता हूँ। फॉन्ट में गया, यहाँ पे साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस फाइल को सेव करना होगा। Ctrl+S दबाइएगा और या तो फाइल में गए और सेव, ठीक है। उसके बाद आपको जहाँ सेव करना वहाँ गए और जो भी इसका नाम लिखना है, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट .html लगाना ज़रूरी है। .html लगाने से ही ये ब्राउज़र पे खुलेगा और ये HTML का फाइल बनेगा, इससे पहले नहीं होगा। HTML या HTML लगाकर मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। सेव करने के बाद आप चलिए तो अब कोड करने को ये टेक्स्ट एडिटर तैयार हो गया। तो सबसे पहले टैग लगाते हैं HTML का। HTML का टैग थोड़ा बड़ा लग रहा है क्या? ठीक है, चलो देखते हैं। ये मैं ऐसे कर देता हूँ। HTML का टैग मैंने लगाया, एक मिनट, थोड़ा साइज बड़ा हो गया। तो HTML का टैग लगाया मैंने, उसका एंटर किया। उसके बाद ये देखो, मैं HTML के बाद हेड का सेक्शन खोलूँगा। ठीक वैसे ही जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इंसान की बॉडी का सबसे पहला पार्ट, ऊपर का पार्ट होता है हेड। और HTML को डिफाइन इसलिए किया जाता है ताकि आप का HTML का डॉक्यूमेंट खुल गया है यहाँ से, ये डिफाइन करने के लिए HTML का टैग लगाया जाता है। उसके जस्ट बाद हेड का टैग लगाया जाता है और हेड के टैग के अंदर मैं यहाँ पे पेज का नाम टाइटल के टैग में लिखूँगा, टाइटल। और उसके बाद यहाँ मैंने इसको बंद किया है और इस टैग के बीच में दिया दिस इज़ वेब पेज, और ये टाइटल को मैंने बंद किया। टाइटल बंद हो गया है। अब उसके बाद मैं हेड के सेक्शन को भी बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैं बंद करने के बाद ही मैं बॉडी को खोलूँगा। ये देखो, बॉडी का सेक्शन खुल गया। अब बॉडी में मैं एक काम करता हूँ, एक एलिमेंट है H1 की। H1 के एलिमेंट्स में आप हेडिंग, बड़ी वाली हेडिंग आप लगा सकते हो। तो हेडिंग के लिए वेलकम
इन CWS लर्निंग। और देखो ये H1 मैंने यहाँ बंद कर दिया। इस तरीके से H1 का बॉडी का काम हो जाने के बाद आपको बॉडी भी बंद करनी होगी। बॉडी भी बंद कर दिया और उसके बाद एक चीज़ खुला रह गया है, वो है ये। अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये है बॉडी और ये उसके अंदर, और ये हेड है। हेड के अंदर मैंने टाइटल को डिफाइन किया है यहाँ पे। तो सब कुछ सही से चल रहा है और मैं HTML को भी अब बंद कर दूँगा। HTML को मैं बंद कर दिया और चलो इसको Ctrl+S से सेव करो, फाइल में जाके सेव कर लो। और इसको क्रॉस करके मैं ये मिनिमाइज़ कर देता हूँ। इसको यहाँ देखो ये फर्स्ट नाम से मेरा क्रोम पे खुलने के लिए इसको डबल क्लिक किया मैंने, तो ये क्रोम पे ही खुलेगा। ये देखो खुल रहा है। और ये देखो जो मैंने टाइटल पे लिखा था वो यहाँ है, दिस इज़ वेब पेज। और ये वेलकम इन CWS लर्निंग मैंने H1 में लिखा था, जैसे कि कोड में लिखा हुआ है। देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो HTML के कोड्स पे CWS की लर्निंग है। तो टाइटल का ऊपर चला गया। तो बस इसमें इतना